हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 2 के पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। बर्गर कैफेटेरिया में बैठा था, तभी किंग उसके पास आकर कहता है, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? ये सुनकर बर्गर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। बर्गर और स्कूल के कुछ स्टूडेंट स्कूल लेट आते हैं तो टीचर उन्हें डांटते हैं और उन्हें गेट पर रुकने के लिए कहते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम इंक है वो भी स्कूल लेट आती है और बर्गर से कहती है, क्या मैं तुम्हारी बैग पर अपनी कॉपी रखकर होमवर्क कर सकती हूँ? फिर पूछती है, तुम चाइनीज़ जानते हो? बर्गर कहता है हाँ। तो वो कुछ वर्ड्स के मीनिंग चाइनीज में बर्गर से पूछने लगती है। जब बर्गर इंक का फेस देखता है तो उसे पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है। फिर वो इंक को उन वर्ड्स का मीनिंग बता देता है। उस दिन के बाद से बर्गर रोज़ स्कूल जल्दी आ जाता था और इंक का वेट करता था। जब इंक स्कूल आ जाती थी और टीचर उसे डांटता था तो बर्गर भी इंक के पास टीचर की डांट सुनने के लिए पहुंच जाता था। फिर टीचर उन्हें सफाई करने की पनिशमेंट देते हैं। बर्गर इंक के पास जाकर सफाई करने लगता है तो इंक कहती है, तुमने ग्लव्स क्यों नहीं पहने? पहले ग्लव्स पहनो फिर सफाई करो। बर्गर स्माइल करता है कि इंक उसकी कितनी केयर कर रही है। फिर बर्गर एक दिन इंक से उसकी बुक बोरो करता है। ये वही बुक होती है जिस पर एक ड्राइंग बनी होती है और वहाँ किंग का नाम होता है। किंग ये देख लेता है तो बर्गर सोचता है, इसका मतलब इंक किंग को पसंद करती है, पर मुझे ये सीक्रेट छुपाना होगा। और बर्गर बुक से पेपर फाड़कर खा लेता है और मैम से वॉशरूम जाने के लिए कहता है। बर्गर लॉकर रूम में एक आर्टिकल पढ़ता है और कहता है, इसका मतलब मैं भी मर जाऊंगा, और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर लॉकर रूम में एक और लड़का जिसका नाम हेडा है वो बर्गर को हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब बर्गर डॉक्टर से चेकअप करा लेता है तो हेडा पूछता है, तुम ठीक हो ना? डॉक्टर ने क्या कहा? बर्गर कहता है, उन्होंने कहा जब मैं फ्रेश होने जाऊंगा तो पेपर अपने आप निकल जाएगा। तो हेडा कहता है, सीरियसली तुमने एक पेपर खा लिया और अब तुम घर खुद चले जाना। और ऐसा कहकर हेडा हॉस्पिटल से चला जाता है। तो बर्गर कहता है, पर मैंने आर्टिकल में तो पढ़ा था ना, पेपर खाने से डियर की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट डे बर्गर हेडा से मिलता है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है, मैं तुम्हें लंच ट्रीट करूँगा। तो हेडा बर्गर को अपना नाम बताता है और बर्गर से उसका नाम पूछता है। बर्गर अपना नाम बताता है तो हेडा कहता है, तुम्हारा नाम कितना डिलीशियस है। बर्गर कहता है, अगर तुम्हें खाना हो तो तुम खा सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम बर्गर और हेडा को कैफेटेरिया में देखते हैं। हेडा बर्गर से कहता है, तुमने इंक का सीक्रेट किंग को बताया कि नहीं? बर्गर कुछ नहीं कहता। तो हेडा कहता है, तुमने कहा था ना? तो बर्गर उसे रोककर कहता है, मैं तुम्हें बाद में लंच ट्रीट कर दूंगा ना। तो हेडा कहता है, तुम भूल गए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था जब तुमने पेपर खाया था। तो बर्गर कहता है, तुम इस बारे में बात मत करो। तो हेडा कहता है, ठीक है, तो मैं किंग के पास जाकर उससे सब कुछ सच बता देता हूँ। तो बर्गर हेडा को रोकता है और उसे लंच के लिए पैसे देने लगता है, पर हेडा बर्गर का पूरा पर्स लेकर ही चला जाता है। अब हमें एपिसोड की स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है। किंग बर्गर के लिए एक सॉन्ग प्ले करवाता है और बर्गर के पास आकर बैठ जाता है। बर्गर किंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो किंग कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? और बर्गर को सैंडविच देता है। तो बर्गर कहता है, पर तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? तो किंग कहता है, तुम्हें इस म्यूज़िक के साथ सैंडविच खाना पसंद है ना? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तभी हेडा उनके पास आकर बर्गर से कहता है, क्या ये तुमसे फ्लर्ट कर रहा है? किंग कहता है, मैं जिसे पसंद करता हूँ उसके बारे में मुझे सब पता होना चाहिए ना, तभी तो हमारा रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो हेडा कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? किंग कहता है, नहीं, और तुम कौन हो?
तो हैडा कहता है मेरा नाम हैडा है, मैं यहाँ फर्स्ट ग्रेड से पढ़ रहा हूँ, तुमने मेरा फेस नहीं देखा। किंग कहता है तो तुम दोनों के बीच रिलेशन क्या है। हैडा बर्गर के क्लोज जाकर कहता है हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैंने इसकी जान बचाई थी तो इसने मुझे नूडल्स ट्रीट किए हैं। किंग बर्गर का बढ़ाकर कहता है मैं तुम्हारे लिए बीन्स खा लूँगा, तुम्हें बीन्स पसंद नहीं है ना। तो बर्गर किंग को देखने लगता है। तो हैडा कहता है मुझे भी बीन्स नहीं पसंद, क्या तुम मेरे लिए खा सकते हो। तो किंग गुस्से में हैडा को देखने लगता है। उस दिन के बाद से जब भी बर्गर किंग का वेट करता था तो किंग उसके पास आ जाता था। किंग हर टाइम बर्गर के साथ रहता था और उसकी हर काम में हेल्प करता था। सीन शिफ्ट होता है। फर्न अपनी फ्रेंड्स को एक बॉडी लोशन के बारे में बता रही थी, शायद वो इसका प्रमोशन कर रही थी। तो फर्न की फ्रेंड कहती हैं इसी वजह से कैन तुम्हारे पास आता है तो और तुम्हारी लैब पर अपना सिर रखता है। तो फर्न कहती है क्योंकि इस लोशन में स्मेल बहुत अच्छी आती है। ये सब सुनकर संगून को बहुत बुरा लगता है। नाइट में किंग और संगून एक साथ थे। किंग संगून से कहता है तुम ठीक हो। संगून कहता है अब मैं और नहीं सह सकता, मैं हर दिन कैन से 8 घंटे मिलता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा उसे देखता हूँ। तुम्हें पता है पास्ट में मैंने हर वो चीज़ की जो कैन को पसंद है। मैंने फुटबॉल ज्वाइन की क्योंकि कैन को वो मैन पसंद है जो फुटबॉल खेलते हैं, पर मुझे फुटबॉल पसंद नहीं है। तो किंग कहता है तो तुम्हें दूसरों को खुश करना बंद कर देना चाहिए और तुम अब वो करो जो तुम्हें पसंद हो। नेक्स्ट डे संगून म्यूज़िक क्लब ज्वाइन करने जाता है। तो क्लब प्रेसिडेंट यांग कहता है तुम्हें पता नहीं म्यूज़िक क्लब डिसबैंड हो गया है, हमारे क्लब को बजट नहीं मिलता, इंस्ट्रूमेंट सारे टूट गए हैं, यहाँ तक कि हमारे क्लब का गेट भी टूटा हुआ है। संगून कहता है तो तुमने बजट की मांग क्यों नहीं की। तो यांग कहता है हमने बहुत बार बजट को लेकर स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट से बात की पर उन्होंने कभी भी मुझे बजट नहीं दिया। तो संगून कहता है तो क्या अब कोई रास्ता नहीं है। तो यांग गुस्से में वो कहता है ये माटो है स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट, अगर तुम्हें क्लब ज्वाइन करना है तो तुम इसके पास जाकर इंस्ट्रूमेंट के लिए बजट मांगो। तभी उनको बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं माटो के ऊपर बहुत सारा रंग डला हुआ है। तो यांग उसे देखकर हंसने लगता है। तो माटो अपनी शर्ट उतार देता है और संगून उसकी बॉडी देखने लगता है। और माटो फिर से आर्ट क्लब में जाकर उस क्लब के प्रेसिडेंट से बात करने लगता है। तो फिर से माटो पर वो कलर फेंक देता है। माटो रूम से बाहर आकर यांग और संगून से हेल्प करने की कहता है। तो यांग वहाँ से भाग जाता है और माटो संगून को अपने साथ आर्ट क्लब में ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों अपने आप को साफ कर रहे थे। माटो संगून से कहता है तुम्हें यांग ने यहाँ बजट की बात करने के लिए भेजा है, पर संगून माटो की बातों से ज़्यादा उसकी बॉडी पर ध्यान दे रहा था। माटो ये नोटिस कर लेता है तो वो संगून से कहता है तुम क्या देख रहे हो। संगून कहता है कुछ नहीं। तो माटो कहता है तुम्हें यांग ने कहा होगा ना कि हम उन्हें बजट नहीं देते, पर हर बार जब भी हम उन्हें बजट देते थे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट टूट जाते थे और वो बार बार हमसे बजट मांगने आते थे, तो हर बार हम उन्हें बजट नहीं दे सकते ना। तो संगून कहता है पर अगर आप बजट नहीं दोगे तो म्यूज़िक क्लब तो बंद हो जाएगा, और उन लोगों का क्या जिनमें म्यूज़िक की स्किल है। तो माटो कहता है तुम पहले कौन से क्लब में थे। संगून कहता है फुटबॉल। माटो कहता है अगर तुम फुटबॉल क्लब में थे तो तुम म्यूज़िक क्लब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। फुटबॉल क्लब तो कितना अच्छा है, वो बहुत सारे कंपटीशन भी जीता है। तो संगून कहता है मैं बहुत टाइम से म्यूज़िक क्लब ज्वाइन करना चाहता था, मुझे कभी टाइम नहीं मिल पाया और शायद चांस भी नहीं। तो माटो कहता है मेरे पास एक सिंपल मेथड है, और संगून के क्लोज जाकर कहता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ।
और यहीं पर एपिसोड 2 के पार्ट फर्स्ट को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।